गरीब सास की पुरानी साड़ी। जब भी कोई त्योहार आता, पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी और नए कपड़ों से जगमगाने लगता। लेकिन कमला चुपचाप अपने पुराने बक्से से एक लाल रंग की पुरानी साड़ी निकालती और बड़े प्यार से उसे पहन लेती। कमला की बहू प्रीति एक अच्छे परिवार से थी। शादी के बाद जब उसने कमला को पहली बार उस साड़ी में देखा तो मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, अब इस साड़ी को आराम दीजिए। मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। उसने एक सिल्क की साड़ी निकाल के सासू माँ के सामने रख दी, जो इतनी सुंदर थी कि किसी का भी मन ललचा जाता। लेकिन गांव में किसी की शादी हो या त्योहार, कमला चुपचाप अपनी पुरानी साड़ी पहन लेती। ये देख प्रीति को बहुत गुस्सा आता। माँ जी, क्या जरूरत है हर बार इसी साड़ी को पहनने की? लोग क्या सोचेंगे? वो नई साड़ी रखी है ना, उसे क्यों नहीं पहन लेती? त्योहार पर तो वही चीज पहननी चाहिए जिसमें दिल को सुकून मिलता हो। बस, फिर क्या था, दोनों के बीच हल्की फुल्की तकरार चलती ही रहती। अब तो ये साड़ी पहनने लायक भी नहीं रही। साड़ी पुरानी हो सकती है, पर यादें कभी पुरानी नहीं होती बहू। गांव भर में इन सास बहू की नोकझोंक मशहूर हो गई थी। लोग मजाक में कहते, त्योहार आया मतलब कमला की लाल साड़ी फिर से बाहर आएगी और प्रीति की बाहें फिर चढ़ेंगी। लेकिन कमला हर बार सबकी बातों को अनसुना करके अपनी वही साड़ी पहनती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन प्रीति को इससे बहुत समस्या थी। और होती भी क्यों ना, जब भी उसकी सहेलियां घर आती, कमला वही पुरानी साड़ी पहन के सामने आ जाती। ये देख एक दिन उसकी सहेली मीना ने आखिर कह ही दिया, अरे, तू तो हर रोज एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी साड़ियां पहनती है, कभी अपनी सास के लिए भी एक दो ले लिया कर। ये सुनकर प्रीति का चेहरा तमतमा जाता है। एक दिन अपनी झुंझलाहट में आकर उसने चुपचाप कमला की लाल साड़ी उनके बक्से से निकाली और अपने कमरे में छिपा दी। अब ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। देखती हूँ अम्मा कैसे अब इस साड़ी को पहनती है। अगले दिन दशहरा था। सुबह सुबह कमला नहा धोकर पूजा की तैयारी में जुटी। पूजा से पहले हमेशा की तरह उन्होंने बक्सा खोला, लेकिन उनकी प्यारी लाल साड़ी वहां नहीं थी। अरे, मेरी लाल साड़ी कहाँ गई? मेरी लाल साड़ी। उन्होंने बक्सा 2 बार उल्टा पुल्टा, अलमारी खोली, संदूक झाँका, फिर बहू के पास पहुंच गई। प्रीति, मेरी लाल साड़ी दिखी क्या तुझे? यहीं रखी थी, बक्से में गायब है। मुझे क्या पता माँ जी, शायद इधर उधर रख दी होगी। कोई और पहन लीजिए आज के लिए। ना, मैं वही पहनूंगी जो बरसों से पहनती आई हूँ। माँ जी, अब तो वो साड़ी किसी काम की नहीं रही। कब तक उसी को ओढ़ती रहेंगी? अब छोड़ भी दीजिए। वो साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं है, तू नहीं समझेगी। कमला बौखलाहट में पूरे घर में इधर उधर साड़ी ढूंढने लगी, जैसे कोई माँ अपने खोए बच्चे को खोज रही हो। अलमारी के पीछे देखा, रसोई में झांका, यहाँ तक कि अनाज के डिब्बों तक में झांक लिया। किसी ने फेंक तो नहीं दी? ओ राम जी, ये अनर्थ मत करवाना। प्रीति दूर खड़ी सब देख रही थी। एक पल के लिए उसका दिल भी भर आया। वो जानती थी कि उसने ही साड़ी छिपाई थी, लेकिन अब सास की आंखों में वो बेचैनी देखकर उसे पछतावा होने लगा। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन कमला की लाल साड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई और साड़ी पहन ले। आखिरकार थक हार कर वो चुपचाप चौके के कोने में बैठ गई और धीरे धीरे उसके आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में वो फफक फफक के रोने लगी। मुझसे क्या गलती हो गई रे भगवान, जो मेरी सबसे प्यारी चीज ही मुझसे छीन ली। उस साड़ी में मेरी सारी दुनिया बसी थी, वो नहीं मिलेगी तो जैसे मैं ही अधूरी हो जाऊंगी। ये देखकर बहू प्रीति, जो अब तक चुप थी, भीतर से बहुत बेचैन हो उठी। उसका मन ग्लानि से भर गया। वो चुपचाप अपनी अलमारी के पास गई, दरवाजा खोला और भीतर से वो लाल साड़ी निकाल लाई।
वो कमला के पास आई और धीरे से साड़ी उसकी गोद में रख दी। अम्मा, ये मैंने ही छिपाई थी। कमला ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर साड़ी की ओर। कल मेरे मायके से कुछ लोग आ रहे हैं और मुझे पता था कि आप फिर से यही साड़ी पहन लेंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वालों के सामने आप इसे पहने। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर मैंने साड़ी छिपा दी थी। कमला कुछ नहीं बोली। अब ये साड़ी वापस दे रही हूँ, लेकिन एक बात कहूँ अम्मा, प्लीज़ कल इसे मत पहनिए। लोग कुछ भी कहेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगली सुबह प्रीति के मायके से रिश्तेदार आए हुए थे। सभी लोग अच्छे कपड़े पहने बैठे थे, लेकिन कमला फिर से उसी लाल साड़ी में उनके पास पहुंची तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। प्रीति ने साड़ी को देखा और एक पल को उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो पूरे समय मुस्कुराकर सबका स्वागत करती रही, पर उसका मन भीतर ही भीतर उबल रहा था। जब मेहमान चले गए तो प्रीति ने दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से कमला के पास आई। अम्मा, आपने फिर वही साड़ी पहन ली। मैंने साफ कहा था कि कम से कम आज के दिन तो मत पहनिए। बेटा, ये साड़ी मेरी पहचान है। इसे पहनने से मुझे अपनापन महसूस होता है। अपनापन? अम्मा, लोग क्या सोचेंगे? आपके पास नई साड़ियां हैं, फिर क्यों आप हर बार इसी साड़ी को लेकर अटक जाती हैं? तू नहीं समझेगी बहू, ये साड़ी कोई कपड़ा नहीं, राजन की आखिरी निशानी है। उसने ही ये साड़ी दिलवाई थी। फिर वही राजन राजन, आप हर बात उसी पे क्यों ले जाती हैं? आपको नहीं लगता कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? कैसे आगे बढ़ जाऊं? ये इतना आसान है क्या? आपने उसकी निशानी तो इतने सालों से संजो कर रखी है, लेकिन उसके घर से भागे 10 साल हो गए। कभी उसने मुड़कर आपकी खबर ली? कमला का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखें पीड़ा से भर आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, वो भागा नहीं था। प्रीति एकदम चौंक गई। क्या मतलब? मैंने तो सुना था कि वो घर छोड़कर भाग गया था। बहुत कुछ है जो तू नहीं जानती बहू, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने आए। 10 साल पहले का वही दिन, वही घर। उस दिन सुबह से ही कमला घर में साफ सफाई में लगी थी। आज उसके छोटे बेटे राजन का जन्मदिन था। कमला को हर साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता था। अचानक दरवाजे से आवाज आई। अम्मा। राजन दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। हाथ में एक छोटा सा थैला था और चेहरे पर वही बचपना भरी मुस्कान जो कमला को सबसे ज्यादा प्यारी थी। उसने आते ही थैला उनके हाथ में थमाया। अम्मा, आज जन्मदिन मेरा है, पर तोहफा आपके लिए है। कमला ने हैरानी से थैला खोला। अंदर वही लाल साड़ी थी। ये देख उसकी आंखों में चमक आ गई। ये साड़ी इतनी सुंदर, पर बेटा तूने क्यों खर्च किया इतना? अरे अम्मा, आज बहुत खास दिन है। बस आज रात तैयार रहिए, मैं केक भी लाऊंगा, और हाँ, एक खास मेहमान भी साथ होगा। कौन मेहमान राजन? पहले से तो कभी नहीं लाया तू किसी को। बस अम्मा, इस बार सरप्राइज है, इंतजार कीजिए, जल्दी आऊंगा। राजन रात में लौटा तो उसके साथ एक लड़की भी थी, शिवांगी। गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी। राजन ने बताया कि दोनों ने भागकर शादी कर ली है और मंदिर में फेरे लेकर सीधे मेरे पास आए। कमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर शब्द के साथ कोई पुराना घाव फिर से रिसने लगा हो। अब फिर? मैं डर गई थी, बहुत डर गई थी कि अब जमींदार हमें नहीं छोड़ेगा। मैंने राजन से कहा कि उसे वापस उसके घर छोड़ा। हम जैसे गरीब लोग कहाँ लड़ सकते हैं जमींदारों से? लेकिन वो नहीं माना। कहता रहा, माँ,
अब ये मेरी पत्नी है, हम साथ रहेंगे। अच्छा, अब फिर क्या हुआ माँ जी? और कहाँ है वो लड़की? अभी हमारे बीच तकरार हो रही थी, तभी घर में जमींदार के लोग घुस आए। उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया, जिसके बाद मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो घर में कोई नहीं था, ना राजन ना शिवांगी। कुछ देर बाद खबर मिली कि पड़ोस के गांव के कुएं में एक लाश मिली है। वो लाश राजन की थी। लोगों ने कहा राजन ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं जानती हूँ वो मारा गया था। जमींदारों ने उसे मार डाला। ये सुन प्रीति सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जिस राजन को वो इतने साल तक लापरवाह समझती थी, घर से भागने के लिए कोसती रहती थी, वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका था। इस बात पर इसे विश्वास करना मुश्किल था। कमला फूट फूट कर रोने लगती थी, लेकिन प्रीति ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे समझ में आ गया था, कमला की गोद में पड़ी ये पुरानी लाल साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि एक माँ के लिए उसके बेटे का एक आखिरी उपहार थी।